वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नए नक्शे का अनावरण किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, क्रिकेटर इमरान खान ने क्या करा है? एक नए नक्शे का अनावरण किया है। देखिए, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो मैप अभी अनावरण किया है उसके अंदर कुछ उन्होंने इलीगल एक्शंस लिए हैं। इलीगल एक्शंस जैसे कि उसको पाकिस्तान ने बोला है राजनीतिक गैर बराबरी। ठीक है। क्या क्या किया उन्होंने? देखो, जो हमारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस मैप में उन्होंने हमारे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारतीय अधिकृत जम्मू और कश्मीर है, उसको शामिल कर रखा है। और क्या कर रखा है? उन्होंने मानचित्र में सियाचिन को पाकिस्तान के हिस्से में दिखा रखा है। ठीक है। और मानचित्र में पश्चिमी गुजरात का भी कुछ हिस्सा शामिल कर रखा है। इस मानचित्र में पाकिस्तान ने राजनीतिक गैर बराबरी के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें अपने मैप में शामिल की हैं। देखिए, ये है न्यू मैप। और जो है हमारा ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उन्होंने वो अपने में दिखाया हुआ है, ये पाकिस्तान के मैप में दिखाया हुआ है। ठीक है। ये है नेक्स्ट। जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे करंट अफेयर्स भी, जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। जैसे कि अभी हमने पाकिस्तान को डिस्कस करा, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और आयरलैंड, क्योंकि ये सारे भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयरलैंड को। तो देखिए, आयरलैंड से क्या न्यूज़ है? हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन? राजनीतिक जॉन ह्यूम, अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया। तो जॉन ह्यूम कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। किससे संबंधित थे? राजनीति से संबंधित थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। तो ये थे जॉन ह्यूम। ठीक है। नेक्स्ट। अब डिस्कस करते हैं दक्षिण कोरिया से क्या न्यूज़ है। तो देखिए, दिल्ली में कोरियन भाषा का संस्थान, मतलब जो हमारा भारत देश है उसमें दक्षिण कोरियाई राजदूत हैं। कौन हैं? तो जो भारत में दक्षिण कोरियाई राजदूत हैं कौन है? सिन बोंग किल। ठीक है। उन्होंने कहा है कि सियोल राष्ट्रीय राजधानी में एक कोरियाई भाषा संस्थान की स्थापना के लिए मदद देने में विचार कर रहा है। और ये निर्णय जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हाल ही में नई, उसमें उसकी जो विदेशी भाषाओं की सूची थी उसमें सम्मिलित नहीं थी, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। नेक्स्ट। इसी के साथ अगर हम बात करें गांधी की, तो देखिए, गांधी की याद में एक सिक्के पर विचार कर रहा है यूके, मतलब ब्रिटेन। मैंने ऑप्शन में ब्रिटेन लिया था, तो ब्रिटेन से क्या न्यूज़ है? देखिए, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय समुदायों के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती दिलचस्पी के बीच महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। गांधी ने जीवन भर अहिंसा की वकालत की और भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड और पाकिस्तान। अब मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब की कैपिटल और हो सके तो इन सब के प्राइम मिनिस्टर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईटीसी, एचयूएल और पीएनजी के साथ किस राज्य ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, आईटीसी, एचयूएल और पीएनजी पहले तो है क्या ये बताता हूँ आपको, फिर इन्होंने किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए हैं वो भी बताता हूँ। देखिए, एचयूएल होती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है। और पीएनजी होती है प्रोडक्ट एंड गैम्बल, ठीक है, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है। इससे जल्द ही शुरू की जाने वाली 2 नई योजनाओं के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विपणन और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए हस्ताक्षर किया गया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए ये समझौते किए गए हैं। कंपनियां 12 अगस्त 2020 को लॉन्च होने वाली YSR शूट योजना के तहत महिलाओं को सिखाने में मदद करेगी।
ठीक है। सो ये न्यूज़ आंध्र प्रदेश से है, याद रखना। सो अभी हमने डिस्कस करा है आंध्र प्रदेश को। देखिए धौलाकुआ, असम, महाराष्ट्र। देखिए असम से क्या न्यूज़ है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है। राज्य के लिए एक नया चैनल होना आवश्यक था। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य विशिष्ट दूरदर्शन चैनल है जिन्हें भारत में कहीं भी देखा जा सकता है। दूरदर्शन की फ्री डिश जीवन भर के लिए 104 चैनल मुफ्त प्रदान करता है और लोगों को बस एक सेटअप बॉक्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सो ये डीडी न्यूज़ के डीडी के बारे में, दूरदर्शन के बारे में और असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में है धौलाकुआ। बात करते हैं धौलाकुआ के बारे में। धौलाकुआ कौन सा धौलाकुआ है? धौलाकुआ एक दिल्ली में भी है और एक हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ये है हिमाचल प्रदेश वाला। तो आईआईएम की आधारशिला रखी गई है हाल ही में धौलाकुआ में। तो हिमाचल प्रदेश में मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, जिनको अब शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के धौलाकुआ में आईआईएम की आधारशिला रखी है, ठीक है। और इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ की राशि खर्च का पूरा करा जाएगा। संस्थान द्वारा पेश किए गए नए पाठ्यक्रम छात्रों के लिए नए क्षितिज खोलेंगे, ठीक है, नए इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। सो ये बात थी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देखिए, वैसे आपको मैंने बताया वहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। वहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र से। तो हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? शिवाजीराव पाटिल ने निलंगेकर का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। सिर्फ इतना याद रखना कौन थे ये, किनका निधन हुआ है। वे हाल ही में कोरोना वायरस सकारात्मक पाए गए थे, लेकिन बाद में ठीक हो गए थे और नकारात्मक परीक्षण के बाद घर आ गए थे। तो उसके बाद उनकी डेथ हुई है, ठीक है। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो देखिए हाल ही में महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट हैं, वहाँ के जो जज हैं वो कौन है? दीपांकर दत्त हैं। और फ्री जीवन बीमा पहल कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। अभी हाल ही में लोनार लेक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। लोनार लेक जिसका कलर चेंज हो गया था पानी का, वो भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट ये है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए गोवा ऑप्शन में था, और गोवा से न्यूज़ क्या है? गोवा के मुख्यमंत्री ने एक प्रणाली का उद्घाटन किया है। कौन सी प्रणाली है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी क्या है गोवा की कैपिटल में एक ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम, देखो ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। किसने किया है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। यह पारदर्शी तरीके से भूमि विकास और भवन निर्माण की मंजूरी के लिए तेजी और परेशानी मुक्त निकासी के लक्ष्य की ओर कदम है। मतलब किसी को अगर भूमि खरीदनी हो या किसी को घर बनाना हो, तो उन सब चीज़ में हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। किसको अप्रूवल मिल रहा है, किसको अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो ये इसके लिए क्या है? एक छोटी सी स्कीम है। नेक्स्ट हाल ही में किस मंत्री ने सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी का उद्घाटन किया है? तो देखिए हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। कोऑपरेटिव एनसीडीसी क्या है ये कोऑपरेटिव? देखिए सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी चैनल लॉन्च हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक नई पहल है। मंत्री ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 18 अलग अलग राज्यों के लिए गठन और सहकारिता के पंजीकरण पर एनसीडीसी द्वारा निर्मित मार्गदर्शन वीडियो भी लॉन्च किया है। तो ये हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस करा है नरेंद्र सिंह तोमर को। अब डिस्कस करते हैं किरेन रिजिजू, इब्राहिम अलकाजी और डॉक्टर दवे चौकसी को। कौन है ये सब? देखिए सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम अलकाजी, ऑप्शन में थे हमारे। क्यों है ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ में? इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किससे संबंधित थे?
थिएटर से अभिनेता थे ये। तो अलकाजी जी ने भारत में थिएटर की क्रांति का श्रेय जाता है, इन्हें थिएटर की क्रांति में एक श्रेय माना जाता है। 1940 और 1950 के दशक में मुंबई के सबसे प्रमुख थिएटर कलाकारों में से एक बने थे। इनकी फ़ोटो देख लीजिए आप। तो ये हैं इब्राहिम अलकाजी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये थिएटर कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं किरेन रिजिजू के बारे में। कौन है वो? हमारे खेल मंत्री। तो ये ऑप्शन में थे खेल मंत्री किरेन रिजिजू। तो 4 अगस्त 2020 को खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है इन्होंने। ठीक है, उन्होंने बड़ी संख्या में ज़मीनी स्तर के प्रतिभाओं की पहचान करने के प्रयास के साथ राज्यों से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय खेलो इंडिया खेलों का आयोजन करने का आग्रह किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर दवे ए चौकसी क्यों है न्यूज़ में, तो हाल ही में इन्हें, ये हमारे भारत के हैं मूल डॉक्टर, इनको क्या बनाया है? एनवाईसी का स्वास्थ्य आयुक्त। क्या है एनवाईसी? तो देखिए, भारतीय मूल चिकित्सक डॉक्टर दवे ए चौकसी को मेयर बिल्डे ब्लास्टियो, देखो मेयर बिल्डे ब्लास्टियो द्वारा न्यूयॉर्क शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इतना याद रखना, इनका नाम डॉक्टर दवे ए चौकसी, ये कहाँ के हैं? भारत के। इनको किसके लिए मेयर नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है बिल्डे ब्लास्टियो द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बिल्डे ब्लास्टियो द्वारा न्यूयॉर्क शहर में स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता किया है। क्या समझौता किया है उसको बात करते हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर और डीएआरपीजी के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जनता की शिकायतों का पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीक विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस को। हाल ही में हमने आईआईटी कानपुर को डिस्कस करा है, आईआईटी खड़गपुर, टाटा कम्युनिकेशंस, भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास क्यों न्यूज़ में है। देखिए हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन से क्या करंट अफेयर न्यूज़ है। देखिए टाटा कम्युनिकेशंस ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिए टाटा कम्युनिकेशंस ने कोविड-19 के बाद दुनिया में संस्थाओं को उनके अनुकूल और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए एक नया मंच लॉन्च किया है, सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस। सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस कंपनियों को एक समाधान प्रदान करने में मदद करेगा जो कि कर्मचारियों के लिए संपर्क रहित और अनुभव जैसे विभिन्न पहलुओं के साथ मदद करता है। ये न्यूज़ थी टाटा कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय रेलवे की, तो देखिए अपनी भाड़ा मीन्स फ्रेट नीति में संशोधन किया है। भारतीय रेलवे ने किफ़ायती गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान अपनी भाड़ा फ्रेट पॉलिसी को संशोधित किया है। ग्राहकों को प्रोत्साहन के माध्यम से अधिक आराम प्रदान किया गया है और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन प्रोत्साहनों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और 31 अक्टूबर 2020 तक जो कंटेनर ट्रैफिक होते हैं उन पर स्टेबल चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये थी न्यूज़ भारतीय रेलवे से। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात करें आईआईटी खड़गपुर की, तो देखिए हाल ही में एक शोधकर्ता को सम्मानित किया गया है। किससे? आईआईटी खड़गपुर के एक शोधकर्ता को, एक समूह को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से, पुरस्कार का नाम ये देख लीजिए, गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें धूप में सुखाने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो आप जब जैसे धूप में कपड़े सुखा देते हो, उनसे किसी यंत्र से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसकी वजह से वो धूप में सूखते हुए कपड़ों से बिजली बना लेते हैं। इसी के लिए उन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये मिला है आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को। ऊर्जा संरक्षण और थर्मल प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए संस्थान की एक नई टीम को अलग से ही पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास की, तो देखिए
हाल ही में आईआईटी मद्रास स्टार्टअप ने किफ़ायती उपकरण प्रदान किए हैं। आईआईटी मद्रास ने एक हेल्थ केयर स्टार्टअप ने सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। आईआईटी मद्रास और हेलीजोन द्वारा विकसित ऑक्सी Y2 नामक उपकरण अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में एक विशाल धमाका हुआ है? तो देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। किसकी? लेबनान की। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ है? बहुत बड़ा धमाका हुआ है। उस धमाके में अभी तक 70 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब ये धमाका हुआ तो उसने 8 से 10 किलोमीटर का एरिया को वाइड करा है। वहाँ के जो बिल्डिंग्स थी उनके शीशे टूट गए हैं और काफ़ी बड़ी हानि है ये। ठीक है, लेबनान में। ये न्यूज़ थी लेबनान से। डिस्कस करते हैं बहरीन और गुयाना को। लेबनान से एक ये तस्वीर है, देख लीजिए। पूरी बिल्डिंग सब कुछ टूट चुका है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इन्फोसिस का चयन किया है। इन्फोसिस का चयन किसने किया है? नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने। इन्फोसिस फिनेकल ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए फिनेकल कैश मैनेजमेंट सूट को अपनाने के लिए बैंक के फैसले की घोषणा की है। एनबीबी मीन्स नेशनल बैंक ऑफ बहरीन लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लागू करने और अपने मौजूद फिनेकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को एक पूर्ण डिजिटल एंग्जाइटी सूट में अपग्रेड करने का काम करेगा। तो ये न्यूज़ थी बहरीन से। इसी के अलावा अगर बात करें गुयाना की न्यूज़, तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो कौन बने थे? वो मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, बात करते हैं, हाल ही में गुयाना के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कौन बने हैं? मार्क विलियम। ठीक है, अगर बात करें गुयाना कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये है साउथ अमेरिका में। किसमें? साउथ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोर टुगेदर अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोर टुगेदर अभियान फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, फेसबुक की बात करें तो फेसबुक 2004 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर हैं और इसके सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक ने हाल ही में बहुत सारे अभियान चलाए हैं कोविड-19 के लिए, डोनेशन करने के लिए। मुझे ना ये सारे अभियान अगर आपको याद हो या आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके आंसर बताना। ठीक है, बाकी अगर बात करें हम गूगल की, तो देखिए गूगल ने एडीटी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। गूगल ने सुरक्षा फर्म एडीटी के साथ साझेदारी की घोषणा की है और इस बहुवर्षीय साझेदारी के हिस्से के रूप में यह एडीटी में 450 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। एडीटी एक प्रमुख अमेरिकी सुरक्षा और होम ऑटोमेशन प्रदाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम सिरमौर किस राज्य में स्थापित किया गया है? मैंने अभी आपको ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आईआईएम सिरमौर की स्थापना की गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के धौलाकुआ में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए राजस्थान की, तो देखिए हाल ही में राजस्थान से क्या न्यूज़ है? राजस्थान से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? देखिए, राजस्थान में 8 रुपये प्लेट के हिसाब से इंदिरा रसोई के तहत स्वस्थ और पौष्टिक खाना दिया जाएगा। दोबारा सुनिए, राजस्थान में 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से इंदिरा रसोई योजना के तहत स्वास्थ्य और पौष्टिक खाने का जैसे कि दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें मिजोरम की, तो देखिए मिजोरम में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट की स्थापना हुई है। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल और वहाँ के सीएम कौन है? जोरमथंगा। और मिजोरम से न्यूज़ क्या है? हाल ही में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वहाँ पे उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ वन लाइनर्स डिस्कस कर लेते हैं। डालमिया भारत समूह ने फिक्की CSR पुरस्कार जीता है। तो डालमिया भारत समूह ने फिक्की द्वारा आयोजित 18वें
FICCI फिक्की CSR पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता के लिए पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकीकृत और आंतरिक बनाने में कंपनियों के प्रयासों को पहचानता है। देखिए, वॉकहार्ट ने कोविड टीकों की साझेदारी की घोषणा की है। क्या? भारतीय दवा निर्माता कंपनी कौन सी? वॉकहार्ट लिमिटेड ने यूनाइटेड किंगडम को कई कोविड-19 टीकों के लाखों की खुराक की आपूर्ति करेगी। ब्रिटेन सरकार ने फिल और फिनिश सेवाएं प्रदान करने के लिए फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी प्रमुख वॉकहार्ट के साथ एक समझौता किया है। 18 महीने के समझौते के हिस्से के रूप में वॉकहार्ट विनिर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण फिल एंड फिनिश को पूरा करेगा। ये न्यूज़ थी ब्रिटेन से। नेक्स्ट, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ अगर मिस हुआ है तो सिर्फ एक चीज़ हुई है, हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा स्वचालित वॉइस असिस्टेंट, जैसे हमारे गूगल में गूगल असिस्टेंट होता है, आईफोन में सिरी होता है, वैसे ही स्वचालित वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सा। क्या नाम है? एक्सा। लोगों मैं लिख के दिखा देता हूँ, उसका नाम है एक्सा। ठीक है, ये कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक द्वारा। ठीक है, एक्सिस बैंक द्वारा। बात करें एक्सिस बैंक की तो उसकी 1993 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हैं और अमिताभ चौधरी उसके क्या हैं, हाल में CEO हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कहाँ से? एक्सिस बैंक से। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे होंगे, आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माय सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।